Hello bachcho, let's see in this question. The question is comprehension. The points A comma B comma C with position vector vector A comma vector B and C and respectively lie on a circle centered at origin O. Let G and E be the centroid of the triangle ABC and centroid triangle ACD respectively, where D is the midpoint of AB. If GE and CD are mutually perpendicular, then the orthocenter of D triangle ABC. सॉरी यहाँ पे क्या है, ये ABC है. यहाँ पे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC लाई ऑन मस्ट लाई ऑन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ से हो जाएगा की कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा. और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है कि डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0 और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं क्या, ABC. ट्रायंगल यहाँ पे ABC हो गया. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ABC हो गया. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि G और E क्या है, इसके सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ACD और D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है. जब D हो जाएगा यहाँ पे क्या, मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये ऐसे. तो ये हो जाएगा वेक्टर A और यहाँ पे हो जाएगा क्या, दिस इज वेक्टर B और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर C. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वेक्टर D क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वेक्टर A प्लस वेक्टर में हो जाएगा B और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा. वेक्टर D आ गया हमें और क्या चाहिए, G. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, G आ जाएगा यहाँ से क्या, वेक्टर G इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. तो अब हमें क्या बोला, GE और CD. E क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ACD है. तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, E वेक्टर E फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगेन हो जाएगा यहाँ से किसका ट्रायंगल है, किसका सेंट्रोइड है, ACD का. तो A क्या है, यहाँ पे वेक्टर A हो जाएगा, फिर हो जाएगा वेक्टर C प्लस हो जाएगा यहाँ पे A प्लस में हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 2 और ये 3. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर C प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ से 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेक्टर E हमें कितना फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से 6. तो हमें G फाइंड आउट हो गया, E फाइंड आउट है और CD. तो CD यहाँ पे जब राइट डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर CD. वेक्टर CD क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा वेक्टर D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा वेक्टर C. तो वेक्टर D क्या है, यहाँ पे वेक्टर में A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय हो जाएगा 2 माइनस में आ जाएगा यहाँ से वेक्टर C. तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या 2C वेक्टर और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से क्या 2. फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या वेक्टर GE. तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर G. तो सबसे पहले जब यहाँ पे E की वैल्यू राइट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E क्या है 3A प्लस B, ये हो जाएगा 3 वेक्टर A
प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी डिवाइड बाय जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 3 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे कि 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2c वेक्टर माइनस हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या 2b वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2 वेक्टर b हो जाएगा प्लस 2 वेक्टर c आ जाएगा। दिस डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या राइट डाउन करेंगे, हो जाएगा वेक्टर a माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में b, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस साइन आएगा और होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर जी हमें ये फाइंड आउट हो गया। तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर जी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी डी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा जी और परपेंडिकुलर टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वेक्टर जी डॉट हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर में सी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जब वेक्टर जी की बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, वेक्टर ए माइनस हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइड बाय 6 डॉट आ जाएगा यहाँ पे सी डी। तो सी डी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर सी और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर हो जाएगा a माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर b और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस में 2c वेक्टर इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर हो जाएगा a डॉट में वेक्टर b माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर a डॉट हो जाएगा वेक्टर c, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ से वेक्टर में हो जाएगा a डॉट वेक्टर b प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स में हो जाएगा वेक्टर b डॉट में वेक्टर c की वैल्यू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक पॉइंट हमने क्या मिस कर दिया है, इनिशियली क्या करेंगे कि लेट क्या हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r कंसीडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर b डॉट हो जाएगा वेक्टर c माइनस 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर a डॉट हो जाएगा वेक्टर c की वैल्यू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करते 2c कॉमन लेते हैं, मतलब 2 वेक्टर c कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से 2 वेक्टर c कॉमन लेंगे इट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में हो जाएगा वेक्टर b माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर a और डॉट क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर c इक्वल टू 0। इसको और हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a और डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर b माइनस में वेक्टर a और वेक्टर ओ सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वेक्टर c माइनस हो जाएगा वेक्टर ओ 0, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर c। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए बी डॉट क्या है वेक्टर ओ सी इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मीन्स वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ओ सी, या फिर इसको हम ऐसे कहेंगे जो वेक्टर ओ सी है वेक्टर ओ सी
परपेंडिकुलर टू वेक्टर OB होगा। वेक्टर OC इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर OB। जब इस डायग्राम पे हम बात करते हैं तो वेक्टर OC मतलब ये क्या लाइन होगी, इसकी एक परपेंडिकुलर होगी OB पर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं तो क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, OC परपेंडिकुलर टू क्या है, AB, या AB परपेंडिकुलर टू OC। यहाँ पे OC परपेंडिकुलर टू AB या फिर वेक्टर AB, या फिर और क्या कह सकते हैं, वेक्टर AB परपेंडिकुलर टू वेक्टर OC। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ABC must be isosceles with base AB। फॉर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, circumcenter and centroid centroid lie on median through C। और यहाँ पे इसका मतलब हमने इसको ABC को आइसोसेलेस इसलिए कहा है कि जो भी मतलब कि जैसे एक इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि जब अगर ये ट्रायंगल हो गया और ये एक सर्कल हो गया कुछ इस तरीके से, तो अगर ये सर्कल है और जो ये लाइन अगर इसकी परपेंडिकुलर आती है सेंटर से पास होते हुए, तो एक इसके लिए क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा ना, तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे क्या एल्टीट्यूड होगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो यहाँ पे इसको इक्वल डिवाइड करता, जो कि वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही है। और एंगल बाइसेक्टर होता तो एंगल को इक्वल डिवाइड करता, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और एल्टीट्यूड होगा इट मीन्स यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल। जब ये इक्वल होगी मतलब यहाँ पे इसका बेस AB हो जाएगा और ये C के बेस पे यहाँ C क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ऑर्थो सेंटर also lie on median थ्रू C। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये क्या होगी, एक मीडियन थ्रू हो जाएगी, यहाँ पे मीडियन थ्रू C हो जाएगी, तो यहाँ पे मीडियन थ्रू क्या हो जाएगी यहाँ, तो इसका B ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।